हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एन क्या है हमारे पास डिविडेंड, और डी क्या है डिवाइजर, और ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा सबको कि एन इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, इस पे बेस बहुत सारे हम क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं, लेटर से मेरे पास एक नंबर है 30 और मैं उसको डिवाइड करता हूँ 7 से। ठीक है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यदि अब मैं माइनस का एक 30 है मेरे पास, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से। ठीक है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, क्या बचेगा -2। तो अगर आप ये बोलते हो कि रिमाइंडर इज इक्वल टू -2, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं? तो अब देखो, जो भी हमारे पास डिवाइजर है ना, उससे इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, जब हम इसमें प्लस करेंगे तो 7 प्लस -2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 5, ना कि -2। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब हम डिविजिबिलिटी की 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वही इनफ है, 4 प्रॉपर्टी में ही हम डिविजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको खत्म करके इस पे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, हमको 4 प्रॉपर्टीज में इसमें डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज डिविजिबल बाय बी देन ए सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। कहने का मतलब है, यदि कोई नंबर डिविजिबल बाय किसी नंबर बी से है, कोई ए डिविजिबल बाय बी से है, तो ए के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी डिविजिबल बाय बी होंगे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ लेटर से 10 डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो 10 के जितने भी मल्टीपल होंगे, लेटर से अगर मैं बोलता हूँ 10 में इंटू करता हूँ 2 की, चाहे मैं 10 में इंटू करता हूँ लेटर से किसी भी नंबर की इंटू करता हूँ, तो ये सारा नंबर भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो हम 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है ना, आगे यहाँ पे अगर हमारा नंबर 3 भी है तो ये तो डिविजिबल है ही ना, फिर आगे कुछ भी लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, कि यदि मैं लिखता हूँ कि ए इज डिविजिबल बाय बी देन ए सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। लेटर से मेरे पास एक नंबर है 24 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्योंकि 6 4 जा कितना होता है 24। तो अगर मैं 24 में इंटू करता हूँ 2 की, तो कितना हो जाएगा ये 48। क्या 48 भी डिविजिबल बाय 6 होगा? तो हाँ जी, ये भी करेक्ट है, 48 भी डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो होप फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी, इसमें कुछ नहीं है। और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है कि इफ़ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड बी इज डिविजिबल बाय सी, ठीक है, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सी। वो कह रहा है यदि ए डिविजिबल बाय किससे है, बी से। ठीक है, और बी जो है वो डिविजिबल बाय सी से है, तो ए जो होगा वो भी सी से डिविजिबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है, लेटर से हमारे पास एक नंबर है 60, अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ कितने से, 15 से, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। जी हाँ, 15 4 जा कितना होता है 60, रिमाइंडर 0। अब दूसरे केस में अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ, लेटर से अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, सी, अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, बी क्या है 15, और ए क्या है मेरे पास 60, और सी क्या है मेरे पास 3। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास बी। ठीक है, 15 क्या है बी, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 5 कितना होता है 15, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब वो कह रहा है देखो, ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है, तो ए बी सी से डिविजिबल होगा। ए क्या है 60, अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ कितने से, 3 से, तो 3 20 जा 60। ठीक है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यदि देखो ये ऐसा नहीं है कि हमको समझना कैसे और क्वेश्चंस कैसे करना है, वहाँ क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा, एक नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है किसी एक नंबर से, और वो नंबर किसी और एक नंबर से डिविजिबल है, तो ये बताइए क्या पहला नंबर उस तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा? इस तरीके से ये स्टेटमेंट गिवन होंगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, फिर आपको ध्यान लगाना होगा कि भाई हमें पता था कि अगर ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है, तो जो ए होगा वो सी से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, वो कह रहा है इफ़ एन इज डिविजिबल बाय डी
एंड m इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर d, ठीक है। यदि हमारे पास एक नंबर है n और उसको मैं डिवाइड करता हूँ d से, और एक और नंबर है m उसको भी मैं डिवाइड करता हूँ d से, ठीक है, और दोनों डिविजिबल हैं, ठीक है, तो क्या n प्लस m या फिर n माइनस m ये भी डिविजिबल होंगे d से, ठीक है। चेक करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं लेटर से 28, क्या ये 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं लेटर से 746 लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? अगर हम देखेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 0 एंड अगेन क्या आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 42 ले लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या ये डिविजिबल है? जी हाँ, ये डिविजिबल है। तो हमें पता लगा, लेट अस से दिस इज n क्या है मेरे पास 28 एंड दिस इज m क्या है मेरे पास 742, ठीक है। तो मैंने देखा कि 28 डिविजिबल है 7 से और 742 डिविजिबल है 7 से, तो क्या n प्लस एम भी डिविजिबल होगा? n प्लस एम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 770 डिविजिबल बाय 7, तो ये क्या हो गया n प्लस एम। तो क्या n प्लस एम भी डिविजिबल होगा? जी हाँ, डिविजिबल होगा। तो क्या n प्लस n माइनस एम भी डिविजिबल होगा? n माइनस एम यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो माइनस में आएगा यहाँ पे 28 माइनस 742, तो ये क्या आ जाएगा आपका 714 माइनस का, क्या ये भी 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे माइनस हो या प्लस हो, क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 0, तो ये कितने टाइम जाएगा -102 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से इतने टाइम जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि कोई नंबर n है और वो d से डिविजिबल है और एक नंबर m है सेम डिवाइजर से वो डिविजिबल है, तो क्या इनका सम या फिर इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा? तो इसका आंसर होगा यस, इनका सम और इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, और क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली इसी तरीके से गिवन होंगे पॉइंट की तरह ही, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट लिखे हैं इसी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस गिवन होंगे, लेकिन होगा क्या, मैंने यहाँ पे A B C लिखा है, वहाँ पे डिजिट होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर x एंड y, ठीक है। कहने का मतलब है एक नंबर है हमारे पास n1, ठीक है, जिसको मैं d से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है r1, ठीक है। अब मेरे पास एक और नंबर है n2, जब मैं उसको डिवाइड करता हूँ सेम डिवाइजर से d से ही, ठीक है, लेटर से इसको मैं d1 कह देता हूँ और d1 से ही, तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है r2, ठीक है, जो कि मैंने वहाँ पे x और y माने, ठीक है। अब कह रहा है एंड व्हेन दे आर सम बोले तो जब हम n1 प्लस n2 को डिवाइड करते हैं सेम डिवाइजर d1 से, तो उस केस में एक रिमाइंडर आता है लेटर से r3, मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया z, ठीक है। देन डिवाइजर विल बी x प्लस वाई माइनस जेड, तो हमसे पूछेंगे कि वो डिवाइजर बताना है d1, तो हम कह सकते हैं जो d1 होगा वो होगा रिमाइंडर वन प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली इस तरीके से। वो बोलेंगे कि हमारे पास दो नंबर हैं, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं सेम डिवाइजर से तो हमें रिमाइंडर 3 और मिलता है और एक में 4 मिलता है, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि यदि इनके सम को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लेटर से 7 मिलता है, तो हमको डिवाइजर पता करना है। इस तरीके से वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास लेटर से मैंने एक नंबर लिया 8, ठीक है, मैंने 8 को डिवाइड किया x से, ठीक है, और मुझे इस केस में रिमाइंडर मिल रहा है 3, गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है जब मैंने 8 को डिवाइड किया किसी डिवाइजर से तो मुझे रिमाइंडर मिला 3। उसके बाद जब मैंने दूसरे नंबर लेटर से दूसरा नंबर है 9, उसको मैंने डिवाइड किया सेम डिवाइजर से तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, वहाँ पे लेटर से मुझे रिमाइंडर मिला यहाँ पे 4, ठीक है। और वो कह रहा है जब हमने इसके सम को डिवाइड किया 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। जब हमने 17 को डिवाइड कर रहे हैं सेम डिवाइजर से तो मुझे लेटर से रिमाइंडर मिल रहा है 2, ठीक है। तो अब वो पूछेंगे कि हमको x की वैल्यू पता करनी है। इस तरीके का जितना जो भी मैंने लिखा है ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ पे आपको, ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज में गिवन होगा। आपको इस तरीके से ब्रेक करना है और फिर अपना मतलब दिमाग लगाते हुए कहना है कि जो हमें पता है कि जो डिवाइजर होता है इन दोनों का सम, ठीक है, माइनस दिस नंबर, ठीक है। सम क्या हो जाएगा इनका 4 3 कितना हो गया 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5,
अब आप देख सकते हो कि 5 क्या है डिवाइजर, अगर मैं 5 से 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। 5 से 9 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 4 मिलेगा, सेटिस्फाई। 5 से 17 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब एक कंडीशन और आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो भी आपका डिवाइजर आता है, ठीक है, एक चीज़ चेक करना कि क्या डिवाइजर इन दोनों के सम से बड़ा है, ठीक है। हमारे पास ये दोनों सम क्या है, x प्लस वाई 7, ठीक है। अगर हम सम करते हैं x प्लस वाई का, तो R1 प्लस R2 का सम करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब डिवाइजर क्या है, 5, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 है, उनका जो सम है वो ग्रेटर देन है डिवाइजर से। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो इसका मतलब या तो क्वेश्चंस में कहीं मिस्टेक है, ठीक है, या फिर उन्होंने नेगेटिव वैल्यू के साथ प्ले किया है, या फिर आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक जनरली होती नहीं है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को एक बार रीचेक करना, क्योंकि रिमाइंडर का जो सम आएगा वो डिवाइजर से बड़ा आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस कंडीशन को जरूर याद रखना कि एक्स प्लस वाई जो होंगे, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डिवाइजर से, ठीक है। अब देखो फोर्थ कंडीशन पे ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जो कि एक एग्जाम में आया हुआ है। टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर 10 एंड 15। तो हमें पता लग गया कि टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर x एंड y। तो हमें पता लग गया कि जो x है वो क्या है हमारे पास 10, या फिर आप कह सकते हो R1, ठीक है, और जो हमारे पास R2 है दैट इज y इज इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर रिमाइंडर वाज 3, एंड व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर रिमाइंडर इज z। अगर हम बात करें रिमाइंडर 3 की, रिमाइंडर 3 डेट इज z, वो कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं डिवाइजर बताना है, हमें पता है डिवाइजर क्या है, सम ऑफ रिमाइंडर्स प्लस रिमाइंडर व्हेन सम इज डिवाइडेड। तो सम ऑफ रिमाइंडर क्या हो गया, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ये हमें पता है ये क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो x क्या है हमारे पास 10, y क्या है हमारे पास 15, माइनस z कितना है हमारे पास 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो डिवाइजर क्या होगा 22, ठीक है। इतनी जल्दी आप आसान निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार पढ़ो और फिर चेक करो कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस क्वेश्चन पे, फिर उसको अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन द डिवीजन सम ऑफ डिवाइजर in the division sum the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder, ठीक है। तो जो जो आपको गिवन है वो आप लिखते जाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है और समझ के रीड करना, ठीक है। और जो जो इनपुट्स गिवन है उनको आप नोट डाउन करो, ठीक है। इन दी डिवाइजर सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट। तो जो भी हमारे पास डिवाइजर है वो क्या है 10 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट, ठीक है। तो 10 इंटू क्यू हो गया, ठीक है। क्यू क्या है क्वोशेंट, डी क्या है डिवाइजर, एंड 5 टाइम्स दी रिमाइंडर। और डिवाइजर क्या है 5 टाइम्स ही क्या है रिमाइंडर, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। जो डिवाइजर है 10 टाइम्स क्वोशेंट और 5 टाइम्स रिमाइंडर, ठीक है। इफ़ दी रिमाइंडर इज 48, और हमको गिवन क्या है रिमाइंडर गिवन है कितना 48। तो हमसे डिविडेंड पूछा है, ठीक है। आपको पता है दिस इज डिविडेंड या डिविडेंड, और ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब हमसे डिविडेंड पूछा है, ठीक है। हमें पता है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है आपके पास डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी डिजिट जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बच्चों वाली 7th क्लास वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर क्या है 48, तो डी कितना हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 48 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 48, दिस विल बी 240, ठीक है। तो हमें डिवाइजर पता लग गया कितना है 240, ठीक है। अब क्वोशेंट निकालने के लिए डिवाइजर को यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर मैं पुट करूँगा तो 240 इज इक्वल टू 10 इंटू क्यू, तो ये खत्म हो जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 240 इंटू 24 और प्लस आर कितना है 48, तो ये कितना हो जाएगा 5760, क्योंकि 24 क्या होता है 576, 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और एक जीरो तो वो जीरो लगा देंगे और आगे ऐड कर देंगे हम क्या 48, तो ये हो जाएगा 5808, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए ढंग से। अगर आप रीड करके समझ सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना एप्टीट्यूड में बहुत आसान होता है। कुछ सारे क्वेश्चंस बेसिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 12th या 11th का कोई फॉर्मूला यूज करना होता है, सारे बेसिक्स होते हैं 9th 10th क्लास तक। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, लेटर से मेरे पास एक नंबर है 17 और एक नंबर है मेरे पास 23। ठीक है, इनको मैंने डिवाइड किया है 7 से और मैं पूछ रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं, अगर मैं 7 से 17 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आएगा 3। ठीक है, और 7 से 23 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड करो। ठीक है, तो अब फिर नीचे लिखो इनको 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ गया 6 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 6 ही। ठीक है, अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, अगर लेस देन डिवाइजर है तो वो रिमाइंडर ही होता है। अगर मैं कहता हूँ 5 को डिवाइड करो आप 9 से, तो इस केस में डिवाइड तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमको फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं करना है, तो इस मैं बोल दूंगा डायरेक्टली कि रिमाइंडर क्या है हमारे पास 5 और कोशेंट हमारे पास क्या है 0। ठीक है, और डिवाइजर क्या है हमारे पास 9। ठीक है, तो समझ आया आपको। अब मैं एक और नंबर देता हूँ आपको। लेटर से मेरे पास है 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14। ठीक है, हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, और मैं इनको डिवाइड करता हूँ कितने से, 5 से। ठीक है, और मैं पूछता हूँ आपसे कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं जब 5 से 11 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, जब 12 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2, 13 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3, और 14 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 4। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करो 5 से, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 2 जा कितना हो गया 24। अगेन नंबर क्या है हमारे पास 24। अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ जब मैं 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 को 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये कह रहे हैं कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास जिसको हम 221 से डिवाइड करते हैं। लेटर से एक नंबर है n, जब हमने उसको 221 से डिवाइड किया तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है जो कि है 43। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन, व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड, यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17। यदि मैं सेम नंबर को n को ही अगली बार यदि मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास डिविडेंड क्या है, फिर मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। तो लेटर से मैं रिमाइंडर पहले वाले केस में, ये दो केस है हमारे पास, पहले वाले केस में रिमाइंडर x मान लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो अगर रिमाइंडर x है तो मुझे पता है डिविडेंड क्या हो जाएगा, सॉरी कोसेंट मैंने x मान लिया यहाँ पे। ठीक है, कोसेंट को जब मैंने x मान लिया तो डिविडेंड क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है 221 इंटू एक्स प्लस 43। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब हम इस सेम नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो सेम नंबर क्या है हमारे पास 221x प्लस 43 डिवाइड बाय 17। तो आप एक बात याद रखना, अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ, लेटर से मेरे पास है 10a डिवाइड बाय 5, क्या 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ। तो क्या 10a, अगर लेटर से मैं ऐसे लिखता हूँ 10a, क्या ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। 10 के साथ मैं किसी की भी इंटू करूँ, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। लेटर से अगर मैं लिखता हूँ 10x डिवाइड बाई 5, x कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि पहला नंबर डिवाइड हो रहा है तो x कुछ भी हो वो डिवाइड हो ही जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, क्या ये 221 इंटू एक्स प्लस 43 डिवाइड बाय 17। ठीक है, तो मैं जब इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 221 इंटू एक्स अपॉन 17 प्लस 43 अपॉन 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या, 17 से इसको मैं कंप्लीट डिवाइड कर सकता हूँ, 17 1 जा 17 एंड 17 3 जा 51। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम 13x टाइम्स। ठीक है, तो इसमें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 43 डिवाइड बाय
17, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, 17 टू जा कितना होता है 34, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मैंने समझाया इसलिए लेंथी लगा, लेकिन बहुत आसान है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, देखो उन्होंने गिवन है कि पहले किसी नंबर को डिवाइड किया 221 से, एक रिमाइंडर आया 43। आप क्या करो, जो कोसेंट है उसको x मान लो या p मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट कर लो, ठीक है। x की टर्म में आएगा, लिख लेने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर इसको 17 से डिवाइड करके आप देखना ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगले केस को देखो, रिमाइंडर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो मैं एक और उनको फॉर्मूला बताता हूँ। लेटर से मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 15 डिवाइड बाय मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या 6 लेता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि रिमाइंडर बताओ मेरे को, तो पहले ही आप क्या करोगे, ये करोगे 25 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 6 4 का कितना होता है 24, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं 6 से 10 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप 6 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, 15 को जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, फिर डिवाइड कर दो अगेन 6 से, 4 3 क्या हो गया 7, 7 को जब 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई में किया था, मल्टीप्लाई वाले में मैंने साइन मल्टीप्लाई का रखा था, यहाँ पे मैंने एडिशन में साइन एडिशन का रखा है, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इन सब क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं हम किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अगले जो वीडियो होगी वो इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू गाइज।